कामयाबी मिली है, शराब जब्त करने में कामयाबी मिली है। हम आपको बता दें कि रामगढ़ पुलिस जब पूरे मामले की पुलिस मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी, शराब की बड़ी खेप, और रामगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई। सफेद रंग के स्कॉर्पियो से नकली शराब भारी पैमाने पर बिहार ले जाई जा रही थी। पुलिस अधीक्षक की तरफ से सत्यापन करते हुए रामगढ़ थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में एक दल गठित कर NH 33 4 लेन स्थित माया डुंगरी मंदिर के सामने चेकिंग अभियान चलाया गया और वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में शराब की बड़ी खेप बरामद की। वहीं चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चालक मुजफ्फरपुर का बताया जा रहा है। ये कि रांची की तरफ से एक वाहन आ रहा है स्कॉर्पियो, जिसमें कि कुछ अवैध शराब लदे हुए हैं। सूचना के पर तुरंत एक पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी रामगढ़ प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अभियान चलाया और माया डुंगरी 4 लेन के पास में इन्होंने वहाँ पे चेकिंग लगाई और एक जगह और इन्होंने चेकिंग लगाई। उसी क्रम में बहुत तेज़ी से एक गाड़ी जो स्कॉर्पियो 6620 नंबर की गाड़ी तेज़ी से 4 लेन पे आ रही थी और उसको रोकने का इशारा किया, मगर वो भागने की कोशिश किया। पुलिस के द्वारा मशक्कत करके उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उस व्यक्ति की तलाशी ली गई और फिर उस स्कॉर्पियो वाहन की तलाशी ली गई। स्कॉर्पियो वाहन में एक अलग से चेंबर टाइप का बनाया गया था और जिसमें कि उसमें देखा गया तो शराब के बोतल उसमें रखे हुए हैं ब्लैक कलर का। 8 PM प्रीमियम ये ब्रांड का उसमें शराब है और जो कि 680 पीस शराब उसमें से बरामद किया गया है। ये कि रांची की तरफ से एक वाहन आ रहा है स्कॉर्पियो, जिसमें कि बस्ता खोला देव प्रभा आउटसोर्सिंग के कर्मियों और स्थानीय लोगों ने शुक्रवार से जसरंश के बैनर तले बकाया भुगतान और स्थानीय को नियोजन सहित अन्य मांग को लेकर देव प्रभा आउटसोर्सिंग खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए आउटसोर्सिंग का कार्य पूरी तरह से ठप कर दिया। नेतृत्व कर रहे जसरंश नेता प्रेम गोप ने कहा कि यह संचालित आउटसोर्सिंग कंपनी और ट्रांसपोर्टिंग ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। इससे पहले बस्ता खोला क्षेत्रीय कार्यालय में प्रबंधन के साथ वार्ता हुई थी। इस दौरान प्रबंधन ने 7 दिनों का समय लेते हुए सभी समस्याओं के निराकरण करने की बात कही, लेकिन प्रबंधन अपनी बातों से मुकर गया। प्रभा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें 8 घंटा ड्यूटी मजदूरों का, हेल्पर लोग का, और नियोजन 30 गो नया। और बोरागढ़ साइडिंग में हम लोग का वार्ता हुआ था कि 12,500 रुपया पर मजदूरों को दिया जाएगा, लेकिन वो लोग को 11,500 रुपया ही दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक वार्ता हुआ कैसे? अभी तक वार्ता तो नहीं हुआ। एक बार पहले वार्ता हुआ था 7 दिन का, जिसमें टाइम दिया गया था, तो 7 दिन के जगह 10 दिन हो गया, लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट द्वारा बरगलाया जा रहा था खाली आजकल करके। तो इसीलिए हम लोग आगे रणनीति क्या रहेगी? आगे हम लोग पूरा विरोध प्रदर्शन करेंगे जब तक अगर मांग पूरा नहीं होगा। प्रभा के खिलाफ धनबाद के बैंक मोड़ से रांगाटांड़ तक रोजाना लगने वाले जाम से अब धनबाद वासियों को मुक्ति मिलेगी। कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद अब नए अंडरपास निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो चुका है। नए अंडरपास के बन जाने से गया पुल चौड़ीकरण होगा, जिसके बाद जाम की समस्या नहीं होगी। वहीं कैबिनेट के इस पर मुहर लग जाने पर धनबाद के निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताया है। ये बहुत बड़ा तोहफा है। ये इसको धनबाद नगर निगम की अंतिम बोर्ड में इस योजना को लिया गया था और उसके बाद करीब 4 बार इसका टेंडर हुआ और सिंगल टेंडर्स होने के कारण ये फाइनल नहीं हो रहा था। अंत में सरकार ने डिसाइड किया कि सिंगल टेंडर भी हम लोग फाइनल करेंगे, क्योंकि 2 या 3 बार सिंगल टेंडर होने के बाद उसको मान्यता दी जाती है। लेकिन उसमें एक अड़चन और थी कि लगभग 18% एबव पे ये टेंडर दिया गया था। 18% एबव पे जो टेंडर दिया जाता है वो तभी पास होता है जबकि राज्य सरकार की कैबिनेट उसको पास करे, अदरवाइज वो टेंडर अस्वीकृत हो जाता है।
माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद की जनता की तरफ से बहुत बड़ा बहुत आभार, बहुत धन्यवाद कि उन्होंने धनबाद को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया कि ये जो छोटा सा ओपनिंग था धनबाद का, जो बॉटल नेक था, उसको पूर्ण तरह से उन्होंने बॉटल नेक से धनबाद को मुक्ति दिलाने का काम किया है। इसके लिए बहुत बड़ा तोहफा है ये। इसको मसलिया प्रखंड के रांगा पंचायत के झिलवा गांव में 2 आदिवासी बच्चे भीख मांगकर गुजारा करने को मजबूर हैं। रिश्ते में ममेरे फुफेरे भाई बहन जिनकी महज उम्र खेलने कूदने वाली है, वो भोजन के लिए स्कूल, आंगनबाड़ी, शादी घर जैसे जगहों में पेट भरने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पड़ोसियों का कहना है कि दोनों के पिता की मौत के बाद दोनों की मां ने अलग अलग शादियां की थी, तब से बच्चे भीख मांगकर गुजारा करने को मजबूर हो गए हैं। लोगों ने राज्य के मुखिया से बच्चों के लिए उचित व्यवस्था कराने की मांग की है। इस पर वीडियो ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से मदद दिलाने की बात कही है। ये दोनों बच्चा जो है तो भीख मांग के खा रहा है कि इसका व्यवस्था कुछ होने से बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन स्कूल आंगनबाड़ी छुट्टियां होने से कहाँ मिलेगा खाना पीना। तो सरकार द्वारा से अच्छा सुरक्षित होने का उपस्थित करे। ये दोनों, ये जो बच्चा है और बच्ची है, ये दोनों आपस में भाई बहन का संबंध है। मतलब इसका पिताजी और इसका माताजी दोनों भाई बहन था। और इसका ये लड़का का, इसका पिताजी भी डेथ कर गया है और इसका मम्मी अभी है, लेकिन अभी वर्तमान में 3 महीना से घर में नहीं है, कहीं दूसरे जगह है। और इसका जो था ना, इसका पिताजी भी पिछले साल दिसंबर 23 में मर गया है। 3 महीना से अभी मान लिया, अब कभी यहाँ किसी का शादी ब्याह भोज कहीं भी होता है कि गांव में या थोड़ा सा वहीं पर, जब तक वहाँ रहता है वहीं पर खाता है, मांग के खाता है। हाँ, इसके बाद मांग के खाता है, या किसी के पास चला जाता है तो देख के उसको भी दया आ जाता है, कुछ दे देता है। ये दोनों बच्चा जो है तो भीख मांग के खा रहा है कि इसका व्यवस्था कुछ होने से बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन स्कूल आंगनबाड़ी छुट्टियां होने से कहाँ मिलेगा खाना पीना। तो सरकार द्वारा से अच्छा सुरक्षित होने का उपस्थित करे। ये दोनों, ये जो बच्चा है और बच्ची है, ये दोनों आपस में भाई बहन का संबंध है। मतलब इसका पिताजी और इसका माताजी दोनों भाई बहन था। और इसका ये लड़का का, इसका पिताजी भी डेथ कर गया है और इसका मम्मी अभी है, लेकिन अभी वर्तमान में 3 महीना से घर में नहीं है, कहीं दूसरे जगह है। और इसका जो था ना, इसका पिताजी भी पिछले साल दिसंबर 23 में मर गया है। 3 महीना से अभी मान लिया, अब कभी यहाँ किसी का शादी ब्याह भोज कहीं भी होता है कि गांव में या थोड़ा सा वहीं पर, जब तक वहाँ रहता है वहीं पर खाता है, मांग के खाता है। हाँ, इसके बाद मांग के खाता है, या किसी के पास चला जाता है तो देख के उसको भी दया आ जाता है, कुछ दे देता है। ये दोनों बच्चा जो है तो भीख मांग के खा रहा है कि इसका। धनबाद के शहरी क्षेत्र में बढ़ते बाइक चोर गिरोह पर शिकंजा कसने में धनबाद पुलिस को सफलता मिली है। चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एसएसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि धनबाद शहरी क्षेत्र में कुछ लोग बाइक चोरी करके बलियापुर में रखकर भोले भाले लोगों को सस्ते दाम में बेच दे रहे हैं। जिसके बाद टीम गठित कर छापेमारी कर विकास राम और लालू कुरैशी नामक अपराधी को पकड़ा गया, जिनके घर से चोरी की 3 बाइक भी बरामद की गई। कई दिनों से शहरी क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं घटित हो रही थी। इस संदर्भ में विभिन्न स्तर से इसके उद्भेदन हेतु प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ गैंग है जो कि शहरी क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी करके बलियापुर के आसपास उसको रखता है और उसके बाद उसको भोले भाले लोगों को बेच देता है। इसी क्रम में एक
टीम गठित की गई थी जिसमें एसआई सुजीत कुमार लीड कर रहे थे और उस टीम के द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उन व्यक्तियों के पास से 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है जो कि चोरी की मोटरसाइकिल है। पहली घटना ये है और दूसरी घटना ये है कि एक आगजनी का केस हुआ था। उस आगजनी